मन शांत हो जाता है मेरे साईं के ध्यान से, मन शांत हो जाता है मेरे साईं के ध्यान से, हर दुख मिट जाता है मेरे साईं के नाम से। बोले सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं राजेश कुमार आप सभी साईं दरबारियों के सामने एक नई साईं लीला के साथ साईं राम। श्री साईं बाबा के दरबार में तरह तरह के लोगों का दर्शन होता है। देखो ज्योतिषी आ रहे हैं और भविष्य का बखान कर रहे हैं, और दूसरी ओर राजकुमार, संपन्न, श्रीमान और निर्धन, सन्यासी, योगी और गवैये दर्शनार्थ चले आ रहे हैं। यहाँ तक एक अति शूद्र भी श्री साईं बाबा के दरबार में आता है और प्रणाम करने के पश्चात कहता है कि साईं ही मेरे माँ और बाप हैं और वे हमें जन्म मृत्यु के चक्र से सदैव के लिए छुटकारा करा देंगे। और भी अनेकों तमाशा करने वाले, कीर्तन करने वाले, अंधे, पंगु, नाथपंथी, नर्तक व अन्य मनोरंजन करने वाले दरबार में आते हैं, जहां उनका उचित मान और ध्यान रखा जाता है। और वे प्रणाम करने के पश्चात कहते हैं कि श्री साईं बाबा ही मेरे जीवन के आधार है, वही मेरे जीवन के रचनात्मक, क्रियात्मक और सभी तरह के जो भी घटनाएं घट रही है उन्हें पार लगाने के लिए उन्हीं में ही क्षमता है। तो चलिए श्री साईं बाबा को एक बार फिर से प्रणाम कर मैं इस कथा को आज यही शुरू करता हूँ। आज मैं आपको एक श्री साईं बाबा के एक ऐसे भक्त के बारे में बताऊंगा जो काफी संशयालु तथा सच्ची प्रवृत्ति के थे, जो बाबा की परीक्षा करने के लिए ही आए थे। काका साहेब दीक्षित जी के भ्राता जो थे वे नागपुर में रहते थे। जब वे सन 1906 में हिमालय गए थे तभी वहाँ उन्हें गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तर काशी में एक सोमदेव स्वामी जिसे परिचय हो गया था। उन्होंने एक दूसरे के पते लिख लिए। 5 वर्ष के पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर आए और भाई जी के यहाँ ठहरे। वहाँ उन्हें श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर बड़ा ही आनंद हुआ। उन्हें दर्शन की इच्छा जागृत हो गई और वे शिरडी जाके श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए बड़े ही आतुर हो गए। तभी वे लोग सभी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए चल पड़े। मनमाड़ और कोपरगांव निकल जाने के बाद वे टांगे में बैठकर शिरडी को चल पड़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर ही उन्हें दूर से ही द्वारिका माई में फहराती हुई 2 ध्वजाएं नजर आई। सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और बाहर सामग्री प्राय भिन्न भिन्न प्रकार ही रहा करती है, परंतु केवल इन्हीं से ही संतों की योग्यता का आंकलन कर लेना बड़ी ही भूल है। अलग अलग संतों का बर्ताव प्राय अलग अलग ही होता है। किन्हीं का रहन सहन का बर्ताव अलग रहता है, कोई योगी जैसा रहते हैं, कोई महंत का वेश धारण किए रहते हैं, कोई गेरुआ वस्त्र पहने रहते हैं, कोई केवल भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं। सोमदेव स्वामी जो थे वे थोड़े ही भिन्न प्रकृति के व्यक्ति थे, थोड़े संसारू टाइप के। उन्होंने जैसे ही ध्वजाओं को लहराते हुए देखा तो उनके मन में व्यथा उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा, श्री साईं बाबा संत होकर इन ध्वजाओं पर इतनी अभिरुचि रखते हैं, क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत स्वयं ही अपनी कीर्ति का इच्छुक है। ऐसे संत का दर्शन करना मेरे लिए व्यर्थ है, अतः मैं शिरडी जाना नहीं चाहता हूँ और मैं वापस लौट जाना चाहता हूँ। अतएव उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा, मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। तो वे लोग कहने लगे, तो उनके साथ जो लोग जा रहे थे वे लोग कहने लगे, फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए? अभी केवल ध्वजाओं को देखकर ही आप इतने उद्विग्न हो उठे हैं, तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखेंगे तो आपकी क्या दशा होगी? स्वामी जी को अब और भी व्याकुलता होने लगी। उन्होंने कहा, मैंने अनेक साधु संतों का दर्शन किए हैं, परंतु यह संत बड़ा ही निराला लगते हैं, जो इस प्रकार के ऐश्वर्य की वस्तुएं एकत्रित कर रहे हैं। तो घबराहट में उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसे साधु के दर्शन न करना ही मेरे लिए उचित ही होगा। ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि आप यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दीजिए। द्वारिका माई में जो संत रहते हैं वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी सोच विचार नहीं करते हैं। ये तो सब उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण ही उन्हें भेंट किया करते हैं। अंत में वे शिरडी में जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए तैयार हो गए। द्वारिका माई के मंडप में पहुंचकर तो वे द्रवित से हो गए। उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ रूठ गया। अब उनके समस्त दूषित विचार हवा हो गए थे और उन्हें अपने सद्गुरु की स्मृति हो आई थी कि मन जहाँ अति प्रसन्न हो उसे ही अपना विश्राम स्थान समझना। वे बाबा के चरण रोज में लौटना चाहते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप गए तो बाबा एकदम से क्रोधित होकर उन्हें चिल्लाकर कहने लगे,
हमारा सामान हमारे पास ही छोड़ दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि द्वारिका माई की सीढ़ी को चढ़ा तो ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करने जो ऐश्वर्य की चीजें एकत्रित कर रहा है, जो द्वारिका माई में ध्वजाएं फहरा के रख रहा है। क्या ये संतपन के लक्षण है? अब यहाँ एक क्षण भी ना रुको, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने उसके हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ है। उसे अपनी प्रकृति पर हंसी आने लगी और उसे पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र है। उसने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते हैं और किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं और किसी को संतावना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं, किसी को उदी प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं। तो फिर मेरे साथ ही ऐसा रूखा बर्ताव क्यों? अधिक विचार करने पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। अब यह कहना व्यर्थ ही होगा कि वे बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए और बाबा के सदैव के लिए भक्त हो गए। साईं राम। अतः इसलिए दूर से ही किसी के बारे में तरह तरह की जो हम लोग भावनाएं बना लेते हैं ना, कभी उनके चरण में जाइए, उनकी लीलाएं पढ़िए, उनकी लीलाएं सुनिए और उनके चरण रोज में लौट कर देखिए, काफी आनंद आएगा। मैं कोई ज्ञानी महात्मा नहीं हूँ जो मैं कईयों को समझा रहा हूँ, वो तो मुझे बाबा की लीलाएं सुनने और कहने में बड़ा मजा आता है। तो मैं भी श्री साईं बाबा की कथाओं को आप सभी के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यह भी पता है कि बाबा कहीं ना तो कहीं से किसी न तो किसी रूप में इस कथा को जरूर सुन रहे होंगे। उन्हें भी अपनी लीलाएं सुनने की काफी इच्छा होती है। एक अगले वीडियो में मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। अतः इस कथा को मैं यही विराम देता हूँ। आप सभी साईं दरबारे को प्यार भरा साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईंनाथ महाराज की जय।